उफ ये गर्मी। घर से बाहर निकलते ही गर्म लू के थपेड़े लगते हैं, खूब सारा पानी पीने के बाद भी प्यास ही नहीं बुझती। और इस मौसम के साथ साथ अचानक से पेट से जुड़ी बीमारियों के केस भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। गैस, एसिडिटी, पेट फूलना, कब्ज, उल्टी और दस्त जैसी समस्याएं अचानक से बढ़ गई हैं। कई बार लोगों को लगता है कि शायद उन्होंने कुछ गलत खा लिया है इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन सच ये है कि गर्मी का मौसम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करता है। तापमान बढ़ने के साथ शरीर के अंदर कई सारे बदलाव होते हैं और सबसे ज्यादा असर पड़ता है हमारे पेट पर। अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो छोटी सी गैस्ट्रिक समस्याएं भी गंभीर इन्फेक्शन में बदल सकती हैं। ऊपर से ये नौतपा यानी भीषण गर्मी के 9 दिन। गर्मी में पेट से जुड़ी बीमारियां और इन्फेक्शन क्यों बढ़ रहे हैं, कौन से लक्षण दिखने पर आपको अस्पताल जरूर जाना चाहिए और नौतपा में कौन सी 5 गलतियां नहीं करनी चाहिए, आज कड़क सेहत में आपको यही जानने को मिलेगा। नमस्ते, मैं हूं आयुष। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। क्या गर्मी के कारण जो खाना जल्दी खराब होता है, बैक्टीरियल और वायरसेस जल्दी प्रोलिफरेट करते हैं और इसी की कंटामिनेशन की वजह से पेशेंट्स को बुखार आना, पेट में दर्द होना, लूज स्टूल्स होना या डिहाइड्रेशन के साइंस जैसे कि बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन और थकान, कमजोरी, और अगर बहुत ही सीवियर स्टेजेस हो तो फिर उसमें किडनी का नुकसान होना, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। मोस्ट कॉमनली ये बैक्टीरियल या वायरसेस होते हैं जो कि अंडर कुक्ड फूड या फिर अगर खाना ठीक से स्टोर नहीं हुआ है उसको खराब करते हैं और उसके कंजम्पशन से इन्फेक्शन फैल सकता है। दूसरा कारण है अगर पानी जो प्रॉपर्ली बॉईल ना हो या आरओ वाटर का इस्तेमाल ना हो या फिर आइस का कंजम्पशन, इसकी वजह से भी हो सकता है। थर्डली बच्चे जैसे जो प्ले ग्राउंड में खेलते हैं, दूसरे कोई इन्फेक्टेड बच्चे हैं तो वायरसेस पिक वहां से करके आते हैं। अगर आपको परसिस्टेंट लूज मोशंस हो रहे हैं जो कि 24 घंटे से ऊपर चल रहे हैं या फिर पेशाब कम बन रहा है, बहुत ज्यादा थकान है, उलझन हो रही है या मरीज लग रहा है कि बिल्कुल कुछ खा पी नहीं पा रहा, वॉमिटिंग कर रहा है, जो दवाइयां भी दे रहे हैं, तो ये कुछ खतरे के साइंस हैं जिसमें हमें तुरंत हॉस्पिटल में पेशेंट को लाना चाहिए। हमें खाने को प्रॉपर्ली स्टोर करना है, कोई भी रॉ अंडर कुक्ड खाने का इस्तेमाल नहीं करना है। लॉन्ग टर्म तक बाहर खाना मतलब छोड़िए मत। दूसरी चीज है कि बच्चों के केस में प्रॉपर्ली हैंड सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करिए। अगर कोई बच्चा बीमार है तो उसको आइसोलेटेड रखिए बाकी बच्चों से। एंड जितना हो सके होम प्रिपेयर्ड मील्स लीजिए। बाहर का ऑयली स्पाइसी फूड, स्ट्रीट फूड है वो थोड़ा अवॉइड करिएगा। ट्रीटमेंट में मेनली बेस्ट ट्रीटमेंट इज हाइड्रेशन। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम वाटर अलोंग विद ORS जो होता है हम वो सजेस्ट करते हैं। बाकी अगर परसिस्टेंट पेन है, वॉमिटिंग, फीवर है तो एनीवे आप पेशेंट को अस्पताल लेके आएंगे तो उसमें हम जरूरत पड़े तो एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं, IV फ्लूइड्स देते हैं, दर्द की दवाइयां और गैस की दवाइयां देते हैं। एंड आगे चल के खाने में अगर हम बात करें तो हमें मेनली हल्का खाना देना चाहिए जो आराम से डाइजेस्ट हो, जैसे कि आपका केला हो गया, दही हो गया, खिचड़ी हो गई, तो ये सब देना चाहिए। बात करें नौतपा की तो इस दौरान आप ये 5 गलतियां बिल्कुल मत कीजिए ताकि आप हीट स्ट्रोक से बचे रहें। भीषण गर्मी के इस मौसम में हीट रेडिएशन सबसे ज्यादा होती है जिस वजह से शरीर की वाइटल एनर्जी को तेजी से नुकसान होता है। ऐसे में आपकी तबीयत खराब हो सकती है और तबीयत को खराब होने से बचाने के लिए आप सबसे पहले दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच सूरज की किरणें जो सीधी पड़ती हैं धरती पर, इस दौरान बाहर मत निकलिए। इस दौरान UV रेज यानी अल्ट्रावायलेट भी, इनका रेडिएशन बहुत ज्यादा होता है, चरम पर होता है। इस दौरान बाहर निकलने से शरीर का आंतरिक तापमान यानी कि कोर बॉडी टेम्परेचर तेजी से बढ़ जाता है। ऐसे में अक्सर शरीर खुद को ठंडा कर पाने में नाकाम हो जाता है, जिस वजह से आपको हीट स्ट्रोक यानी कि लू लग सकती है जो कि मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है। दूसरी चीज है कि नौतपा या भीषण गर्मी में भारी वर्कआउट करने से शरीर के अंदर बहुत ज्यादा हीट पैदा होती है जिसे बोलते हैं मेटाबॉलिक हीट। सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच या फिर शाम के वक्त आप हल्की एक्सरसाइज कीजिए, मीडियम लेवल का वर्कआउट कीजिए, ये सुरक्षित है। तेज गर्मी में हैवी लिफ्टिंग या फिर कार्डियो करने से अचानक डिहाइड्रेशन, चक्कर आना या हीट एग्जॉशन हो सकता है। तीसरी चीज, रात में देर तक मत जागिए।
नींद की कमी सीधे आपके इम्यून सिस्टम और थर्मोरेगुलेशन यानी कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाली जो क्षमता है उसको प्रभावित करती है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो अगले दिन आपका शरीर गर्मी को झेलने में कमजोर महसूस करेगा और आपको जल्दी थकान या लू लगेगी। ज्यादा ठंडा पानी पीने से अचानक गले में इंफेक्शन हो सकता है, आपको थर्मल शॉक लग सकता है और डाइजेस्टिव सिस्टम की जो खून की धमनियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं। इसलिए मटके का पानी पीना बेहतर होगा या फिर रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए। वहीं कोल्ड ड्रिंक्स में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसे पीने से शरीर में ऑस्मोटिक इम्बैलेंस हो जाता है, यानी खून में शुगर बढ़ने से किडनी उसे बाहर निकालने के लिए शरीर से एक्स्ट्रा पानी मांगती है, जिससे आपको पानी की कमी हो जाती है। तो ऐसे में आप नारियल पानी पीजिए, छाछ पीजिए, ये इसके बेहतरीन और सुरक्षित ऑप्शंस हैं। पांचवी चीज, भीषण गर्मी में फास्टिंग या फिर व्रत रखने से बचिए। आप ये सोचकर फास्टिंग कर रहे हैं कि बॉडी डिटॉक्स कर लेंगे, वजन घटा लेंगे, लेकिन सच ये नहीं है। गर्मी में शरीर को लगातार इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रोलाइट्स यानी सोडियम और पोटेशियम। खाली पेट रहने से ब्लड शुगर लेवल गिर सकता है और मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, जिससे वाइटल एनर्जी कम हो जाती है। ऐसे में हीट स्ट्रोक का पूरा खतरा है, आपको कई गुना बढ़ जाता है। बढ़िया ये होगा कि आप सीमित मात्रा में हल्की चीजें खाइए और पानी से भरपूर फ्रूट्स खाइए, जैसे कि खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा वगैरह वगैरह। इसके अलावा गर्मियों में पेट खराब होने की बड़ी वजह यह भी है कि लोगों का रूटीन भी बिगड़ जाता है। छुट्टियां, वर्क फ्रॉम होम या देर रात तक जागना और वेब सीरीज देखना, इस वजह से लोग समय पर खा नहीं पाते, सो नहीं पाते। कई बार तो लोग अपना खाना भी स्किप कर देते हैं या देर रात कुछ हैवी खा लेते हैं। इसका सीधा असर आपके डाइजेशन पर पड़ता है। जब आप खाने का समय अनियमित कर देते हैं तो पेट में एसिड का संतुलन बिगड़ने लगता है और धीरे धीरे गैस्ट्रिक समस्याएं बढ़ जाती हैं। इन समस्याओं के कुछ सामान्य लक्षण भी नजर आते हैं, जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अगर बार बार आपके सीने में या गले में जलन महसूस हो रही है तो ये एसिडिटी का संकेत हो सकता है। खाना खाने के बाद पेट भारी लगे, सूजन महसूस हो तो ये ब्लोटिंग यानी पेट फूलने का लक्षण हो सकता है। कई लोगों को खाना खाने के बाद मितली आती है, बेचैनी महसूस होती है, अपच लगता है। कुछ लोगों को कब्ज हो जाता है। भूख कम लगना, कमजोरी होना और शरीर में सुस्ती आ जाना, ये भी इस बात का संकेत हो सकता है कि आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर ये लक्षण लंबे समय तक बने रहे और बढ़ते जाए तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी हो जाता है। अच्छी बात यह है कि आप कुछ आसान सी आदतें अपनाकर इन समस्याओं से काफी हद तक बच सकते हैं। सबसे जरूरी बात है कि शरीर को हाइड्रेट रखना है। दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पीजिए। इसके अलावा नारियल पानी पीजिए, छाछ ले, साफ तरीके से बने फ्रेश जूस पी सकते हैं, शरीर को ठंडा रखने में आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन जूस ज्यादा मत पीजिए। इससे बेहतर होगा कि आप फ्रेश फल खाइए, खाने में हल्का और घर का बना हुआ खाना खाइए, वो बढ़िया रहेगा। ज्यादा मसालेदार, तला भुना और प्रोसेस्ड फूड पेट पर एक्स्ट्रा दबाव डालता है। इसके बजाय आप सब्जियां, फल, दही और हल्का खाना डाइजेशन को अच्छा करेंगे। एक बार में बहुत ज्यादा खाने के बजाय आप दिन भर में थोड़ा थोड़ा खाइए। खाने की साफ सफाई का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। कटे हुए फल खुले में रखना या लंबे समय तक बाहर छोड़ना ये भोजन को खराब कर सकता है, क्योंकि गर्मी में बैक्टीरिया बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तनाव और खराब नींद भी डाइजेशन को प्रभावित करते हैं। गर्मी और स्ट्रेस मिलकर पेट की समस्याओं को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। इसलिए अच्छी नींद लीजिए, समय पर खाना खाइए, देर रात स्नैकिंग से बचिए, हल्की एक्सरसाइज कीजिए और रोजाना थोड़ी देर वॉक करने से भी डाइजेशन बेहतर रहता है और कब्ज जैसी समस्याएं भी हल हो जाती हैं। लेकिन अगर पेट दर्द लगातार बना रहे, बार बार उल्टी हो रही है, स्टूल में खून दिखाई दे रहा है, पेट की सूजन है, गैस की समस्या है और कई दिनों तक ये खत्म ही नहीं हो रही है, तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। ये किसी गंभीर इन्फेक्शन, गैस्ट्रिक अल्सर या फिर आंतों में सूजन जैसी किसी बड़ी बीमारी के संकेत हो सकते हैं। कड़क हेल्थ के इस एपिसोड में आज इतना ही। अगर आप डॉक्टर हैं या आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही इस ईमेल आईडी पर अपने सवाल और अपने सुझाव हमें भेज दीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और हाँ, जाते जाते बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। मैं हूं आयुष, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।